जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज की ये वीडियो सैनिकों के नाम। एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा कैसे एसीसी के लिए प्रिपेयर करें, कैसे आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए प्रिपेयर करें। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी कोर्स, सिलेबस या प्रचार या एडवर्टीजमेंट की बात नहीं करूंगा। ये वीडियो ताहे दिल से उन सैनिकों के नाम है जो अपनी दिन रात पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा दिनचर्या देश के लिए दे देते हैं, देश के नाम पे कर देते हैं और खुद के लिए समय कम होता है। इसलिए आज संडे है और आज ही के दिन मैंने वीडियो इसलिए शूट करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संडे थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे है और आज मैं दिल से बात करना चाहता हूं। सोल्जर्स या सैनिक या ओआर रैंक्स या जो भी कह लें, आप सबसे मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है। मैं जब छोटा सा था, हर 3 साल बाद एयरफोर्स में अलग अलग पोस्टिंग होती थी मेरे फादर की। पहले फाइटर पायलट थे, उसके बाद ग्राउंडेड हुए, फिर जीटीओ कोर्स किया लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने। हमेशा से हमारी फैमिली में एक वैल्यू सिस्टम थी कि भाई जो जवान है ना, उनके लिए रिस्पेक्ट अलग रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किस मोमेंट पे इन लोगों की ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। फौज में जनरली जब ऑफिसर्स सर्व करते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं जवान्स पे, वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं सैनिकों पे। बड़ी से बड़ी जंग, बड़े से बड़े मिशंस, बड़े से बड़े ऑपरेशंस इस विश्वास पे जीते जाते हैं कि मेरे सैनिक कर लेंगे, मेरे एयरमैन्स कर लेंगे, मेरे यूनिट वाले बंदे कर लेंगे, मेरे रेजिमेंट वाले बंदे कर लेंगे। और सही भी बात है, एक सोल्जर यानी कि आप क्या नहीं कर चुके होगे अभी तक। आप पहाड़ चढ़ चुके हो, आप मिलिटेंसी कंट्रोल कर चुके हो, आप नाले नूले क्रॉस कर चुके हो, रात रात भर आपने जंगलों में वॉक की है, आपने अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं, अलग अलग चीज़ें की हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो बेसिक थोड़े से बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने हैं, बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं, ताकि आगे अफसर बनने का सपना पूरा हो सके, ताकि एसीसी का ये जो सपना है वो पूरा हो सके। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा सिलेबस की, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं बात करूंगा कैसे एसीसी के लिए प्रिपेयर किया जाए, क्या अपने अंदर चेंज लाए जाएं। जब मैं क्लास 9-10th में था, मेरे फादर के स्क्वाड्रन में एक यंग ऑफिसर आए थे। मैं उनको बड़ा एडोर करता था, बड़ा फॉलो करता था उन्हें, क्योंकि मुझे लगता था यार ऐसे फॉर्मल्स पहनते हैं, पैंट शर्ट ऐसे पहनते हैं, जूते इतने चमक के होने चाहिए, क्योंकि वो एक रोल मॉडल के रूप में थे। तो आप सारे सैनिकों से सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी यूनिट में, आप जिस भी स्क्वाड्रन में हैं, एयरफोर्स में हैं, आर्मी के किसी यूनिट में हैं, आप सबसे पहले एक ऑफिसर को अपना रोल मॉडल माने कि यार ऐसा बनना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बनना है। उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं, उनके साथ एसोसिएशन बढ़ाएं, उनके साथ वार्तालाप बढ़ाएं, आप उनको फॉलो करें, क्योंकि सबसे पहले अपने अंदर ना एक चेंज लाने की जरूरत है कि यार मैं भी बिल्कुल वैसे ही बनना चाहता हूं, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही ऑफिसर जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी बिल्कुल उसी ऑफिसर जैसा दिखना चाहता हूं। अब दिखने के लिए और बेसिक जो लुक्स हैं वो तो आप बदल नहीं सकते अपने, लेकिन हाँ अपने अंदर कुछ जरूर चेंजेस ला सकते हैं कि हाँ यार उस जैसे बैठें, उस जैसे उठें, उस जैसे स्माइलिंग फेस रखें, उस जैसा कपड़े पहने। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि फौज आपकी बेसिक नेसेसिटीज का ध्यान रख रही है। तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन करें। तो पहला पॉइंट ये है कि एसीसी प्रिपरेशंस के वक्त आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है। अक्सर यूनिट्स में गाली देना जवानों के बीच में आमतौर पे आम बात है। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं। भाई अगर अफसर बनना है तो यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर। तो सबसे पहला काम करना है कि जी एटीट्यूड अपना बदलना है। दूसरा काम यह करना है कि बेसिक इंग्लिश जाननी जरूरी है।
देखिए, कोई भी बचपन में माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ज़्यादातर आप लोग जो आर्मी में जवान होंगे, एयरफोर्स में जो एयरमैन होंगे, नेवी में सेलर्स होंगे, वो जो मुझे सुन रहे होंगे, वो किसान बैकग्राउंड से आए हैं। उनके पेरेंट्स किसान हैं, उनके पेरेंट्स ने खुद बहुत एजुकेशन नहीं प्राप्त की, लेकिन आपके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किया। जब आप 8,000 फीट का पहाड़ चढ़ सकते हो, जब आप रात रात भर जंगल को क्रॉस कर सकते हो, जब आप नदियां, लेक्स क्रॉस कर सकते हो, फिर इंग्लिश क्या चीज़ है? कोई बहुत ज़्यादा वो शशि थरूर वाली अंग्रेजी नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश चाहिए, इतनी कि आप अपना आइडिया किसी को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अपने आप को किसी को एक्सप्रेस कर सके। बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, ये वीडियो आज सैनिकों के नाम है। आज की इस वीडियो में मुझे कुछ बचपन की चीज याद आ गई थी और ताहे दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आप सबके लिए। इस रिस्पेक्ट के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि यार ऊंचा सोचो। ऑलरेडी आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एनवायरनमेंट में हैं, ऑलरेडी आप लोग सर्व कर रहे हैं, आप जानते हैं फौज का जीवन, आप जानते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का लाइफस्टाइल। बस थोड़े से बिहेवियरल चेंजेस कर देंगे तो बिल्कुल ऑफिसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो पहली बात थी एटीट्यूड बदलने की। दूसरी बात है कि बेसिक इंग्लिश जानिए, इतना कि आप अपने आप को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक्सप्रेस कर सके। तीसरी बात है अपनी सर्विस जानिए। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जो एसीसी एंट्री है या पीसीएसएल एंट्री है या एससीओ एंट्री है, ये जो सर्विस एंट्रीज हैं, इसके पीआईक्यू फॉर्म में एक सर्विस रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सर्विस रिकॉर्ड्स में आप अलग अलग यूनिट्स में होंगे, आप ईएमई में होंगे, आप एएमसी में होंगे, आप एयरफोर्स के किसी अलग स्क्वाड्रन में होंगे, किसी मिसाइल स्क्वाड्रन में होंगे। आपको अपनी सर्विस, अपना काम, अपनी यूनिट के बारे में क्या हिरार्की है, क्या काम है, कौन कमांडेंट है, कौन डिप्टी कमांडेंट है, कौन किसका क्या प्रोफाइल है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आपके सर्विस रिकॉर्ड से सवाल आएंगे ही आएंगे। जब डिप्टी प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहब जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। इसलिए इट इज नेसेसरी कि आप अपनी सर्विस के बारे में जानें। इसके बाद थोड़ा बहुत दीन दुनिया में क्या चल रहा है ये नॉलेज रखनी जरूरी है। मुझे पता है कि 16-16, 18-18 घंटे का रगड़ा है, मुझे पता है कि लाइफ बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और दीन दुनिया में क्या चल रहा है, क्या इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, क्या आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ा, बेसिक चीजें भारत में, बेसिक चीजें आपके इन एंड अराउंड क्या चल रही हैं आपको जानना जरूरी है। कहते हैं कि एन ऑफिसर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। एक अधिकारी फौज का वो अधिकारी है जिसको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा गुण है, थोड़ा नॉलेज है, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। वो ही एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना होगा। देखिए, मैं हर बार बोलता हूं, वीडियो में भी बोलता हूं कि जब अफसर जैसा बनना है तो उसके जैसा सोच भी रखनी है, उसके जैसा चाल ढाल रखना है, उसके जैसे लैंग्वेज यूज करनी है, उसके जैसे कम्युनिकेशन फॉलो करनी है। और जिंदगी में अगर किसी का रोल मॉडल आप रखते हैं, किसी को कॉपी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप जरूर रोल मॉडल्स रखिए। तो जनरल अवेयरनेस रखिए। नेक्स्ट बात बोलूंगा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जाने से पहले ही नेगेटिविटी मत रखिए। अरे यार, एसीसी में तो मैं सिर्फ ब्रिगेडियर तक ही पहुंच पाऊंगा, 26-27 की उम्र में तो करूंगा, फिर पता नहीं 30-31 में कमीशन्ड अफसर बनूंगा, किस रैंक तक जाऊंगा, किस रैंक तक नहीं जाऊंगा। प्लीज छोड़ दीजिए ये सब। टारगेट अचीव करिए। आप जानते हैं टारगेट को पूरा कैसे किया जाता है। आर्मी में आपने सीखा है ये, एयरफोर्स में सीखा है आपने, नेवी में ट्रेनिंग में सीखा है ये कि टारगेट्स अचीव करना है तो करना है। वही एटीट्यूड लाना है कि करना है तो करना है। अभी हाल ही में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को एक मौका मिला था, बरेली कैंट में ईएमई
यूनिट में एसीसी जवानों के साथ एसएसबी कोचिंग हमने दी। इस इंटरैक्शन पे एक चीज मुझे पता चली कि अगर बंदे के अंदर जिद है कि करना है तो करना है, तो वो कर ले जाएगा। और वो जिद, वो आग ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको सिखाया जाता है सोल्जर्स की ट्रेनिंग में कि मिशन कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। उसी एटीट्यूड के साथ आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जाने से पहले अपने आप से कहना है कि यार करना है तो करना है, आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। उसके लिए मैं अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बिल्कुल ओपन हूं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, शायद डिफेंस एस्पिरेंट्स गलत वर्ड क्योंकि आदत है वीडियो बनाते हुए। सोल्जर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड। सोशल अडेप्टेबिलिटी एक फैक्टर आता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिसर लाइक क्वालिटी में। सोशल अडेप्टेबिलिटी मतलब दीन दुनिया से दोस्ती यारी है, दोस्त यार बन रहे हैं, आपका फ्रेंडली नेचर है, वही चीज़ आपको रखनी है। एटीट्यूड ये लाना है। ऐसा नहीं है कि एसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जी बिल्कुल यूनिट की लाइब्रेरी में चले गए, दुनिया से कट ऑफ हो गए, जिस दिन छुट्टी मिली संडे को सारा काम छोड़ के बस पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहता है कि यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। मैं एसेसर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में मैंने काम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कोचिंग देता आ रहा है। पहले लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी जो खुद एयरफोर्स में जीटी ऑफिसर थे वो, और अब उनके डिमाइस के बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो आर्मी बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। इन सब की क्लासेस में, लेक्चर्स में पहली चीज सीखने को मिलती है कि यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। अच्छे इंसान बनिए, स्माइलिंग फेस रखिए, दोस्ती यारी करिए, फ्रेंडली रहिए, और साथ में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, हमारे यहां से एसएसबी करो, कहीं और से मत करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपसे पहली चीज बोली थी कि ये वीडियो सैनिकों के नाम, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आप लोग फौज में। आज पूरे सिविलियंस अगर सही बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, हंस रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो आप लोगों के सैक्रिफाइस की वजह से। इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई कि यार नॉर्मल कोर्स में तो मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत बनाता रहता हूँ। कभी आर्मी के जवानों के लिए कुछ नहीं बनाया, कभी एयरफोर्स के एयरमैन्स के लिए नहीं बनाया, कभी नेवी के सेलर्स के लिए नहीं बनाया। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के सोल्जर्स, आखिर में यही बोलूंगा कि अपने बिहेवियर को सुधारें, अपने एटीट्यूड को सुधारें, अपनी अंग्रेजी सुधारें, थोड़ा देश विदेश की नॉलेज रखें, अपनी सर्विस के बारे में जानें, और यही सारी चीज़ें हम भी अपनी कोचिंग में कराते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से कांस्टेंट रिजल्ट्स इसीलिए दे रही है कि 14 दिन का कोर्स शुरू से प्लान किया इस तरीके से कि भाई आप नेचुरली सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में परफॉर्म करके आओ। पर परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस आपके अपने हाथों में है। सबसे पहले तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। अगर वो है, अगर वो सही है तो सब कुछ सही है। बेसिक एटीट्यूड सुधारिए, अफसर लाइक सोचिए, ऑफिसर लाइक अपने आप को फॉलो करिए, एक अफसर को फॉलो करिए, ताकि आपको समझ आए कि उसकी सोच और आपकी सोच में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर एसीसी की, एसएसबी के रिलेटेड किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं, या आप एसीसी की एसएसबी देने जा रहे हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद एक ऐसा जगह है जो पहले आपको रुकवाती है एसएसबी डॉर्मेट्री के द्वारा, जहाँ पे हमारी अपनी डॉर्मेट्री है और सारे एसएसबी एस्पिरेंट सर्विस वाले सब एक साथ रहते हैं। फिर हम क्लास में वैसा माहौल देते हैं कि आप अपने अंदर वैसे बिहेवियरल चेंजेस लाएं, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, इसलिए प्रिटेंड मत करिएगा। यही चीज़ हम भी 14 दिन के कैप्सूल कोर्स में सिखाते हैं, जो कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जो कि खुद आर्मी सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो, एंड कर्नल सौमित्र दत्त, जो
आर्मी सिलेक्शन बोर्ड में GTO ऑफिसर थे, वो सिखाते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, लेक्चरेट्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करने के लिए तरीके हैं, आपकी रीजनिंग स्किल्स सुधारने के लिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है। पर ये सारी चीज़ें तब सही हैं जब आपका एटीट्यूड सही है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।